स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मैं साहिबा के लिए एक बात कहना चाहती हूँ। जब इंसान अपने आप को रब समझ लेता है ना, जब इंसान अपने आप को भगवान के बराबर समझ लेता है और कभी भी माफ़ी नहीं मांगता, तो वो उसका सबसे बुरा वक्त चल रहा होता है। और इस टाइम पे आप लोगों को लग रहा होगा कौन सा बुरा वक्त, पैसे तो हैं, मज़े तो कर रही है। नहीं, यही ईगो, यही तकब्बुर, यही तो सब कुछ होता है जो बुरा होता है। आप लोगों को लगता है गरीबी बुरी होती है, किसी पे कोई मुसीबत आती है, वो नहीं। मुसीबत आए, गरीबी आए, कुछ भी ऐसा वक्त आए, उसमें से निकलने की हिम्मत हो ना, तो वो बुरा वक्त भी बुरा नहीं होता। पर अपनों के ऊपर बार बार पैसों को लेके एहसान जताने वाला इंसान असली में गलत दिखता है। और साहिबा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी गलत दिख गई। पहले गलत करना और उस गलत को सही करने के लिए अपनी मदर के साथ बैठ के उस बात को जस्टिफाई करना, कितना बुरा कर गई है। इसे बिल्कुल समझ नहीं है। शी हैज़ नो सेंस एट ऑल। वो ना फ्रेंड्स, आप लोग ना गलत समझ गए ना, आप लोगों ने गलत तरीके से ले लिया। हाँ, तो क्या है ना, अम्मी के ये है कि अम्मी के पास कभी कुछ सेविंग नहीं रही, अम्मी ने हम पे लुटाया है, हाँ हम पे खर्चा है, तो इस वजह से मैं ये कहती हूँ कि आप मत ज़्यादा, फिर आपके पास पैसे खत्म हो गए। अरे बेवकूफ़ हो गया, या आप जनता को बेवकूफ़ समझा हुआ है आपने। सच में आज मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, इवन तो मुझे गुस्सा करना चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे क्या ही लेना देना इसकी बकवास से। सॉरी, पार्डन मी फॉर दैट वर्ड, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, कोई बात जो है वो गलत आप कर रहे हो और उसके बाद जब लोग आपको आईना दिखा रहे हैं, तो उस बात पे आपको सिंपली सॉरी कहना चाहिए कि हाँ आप लोग सही कह रहे हैं, इस बात को अब से मैं नहीं उठाऊंगी, या फिर इस बात को हाईलाइट नहीं करूंगी कि हम लोग पैसे देते हैं अम्मी को। नहीं जी, अम्मी को बिठाया और उसके बाद उनसे बुलवाया कि वो अम्मी क्या है ना, वो क्या है ना, अम्मी जी ने भी आगे से बोल दिया ना कि इतने भी गरीब नहीं है हम पे पैसे। अरे यार, वो आपको ही दे रही है ना, आपके पैसे आप उन्हें दे रहे हैं और फिर वो आपको ही दे रही हैं। तो कल को अगर ख़त्म हो भी जाए तो तुम पे तो खजाना है यूट्यूब का, जो अम्मी जी को ही दिखा के। एक चीज़ बताओ, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ साहिबा से, ये जो व्लॉग के पैसे आपने अम्मी जी का थंबनेल बना के कमाए हैं, ये जो पैसे आपने पहले एक बार अपनी अम्मी जी को बीमार, ऐसे वो लेटी हुई थी बुखार में, तब आपने जब उनका थंबनेल बना के कमाए थे, ये सारे पैसे इनको दे दो ना। जब जो भी इंसान का क्लिकबेट आप बनाते हो, जिसकी वजह से उस वीडियो पे क्लिक करते हैं लोग, उस व्लॉग को देखते हैं लोग, उस इंसान को पूरे पैसे देने शुरू कर दो आप। मैं तो कहती हूँ आपकी अम्मी पे आपने क्या कंटेंट बनाया, लास्ट वीडियो, सेकंड लास्ट वीडियो, दोनों मोस्टली अम्मी जी पे है, फिर फ्लाइट वाला वीडियो भी अम्मी जी पे है, और उसके अलावा आपके बाकी के जो वीडियोज़ हैं, अगर उसमें आप देखेंगे पूरी फैमिली, मोस्टली आपकी पूरी फैमिली आती है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप अपने पे कंटेंट बना रहे हैं और सिर्फ अपनी बल पे कमा रहे हो। अच्छा, ये अम्मी एयरपोर्ट पे रोने लगी, कितना बड़ा वो बनाया है ना आपने, तब इतना बड़ा क्लिकबेट उन पे बनाया। आपका तो हक ही नहीं बनता ये बोलने का कि वो पैसे जो आप कमा रहे हैं वो आपके खुद के हैं या आप उनको देते हैं। नहीं, मैं इतना बोलूँगी कि आपके परिवार वाले आपको कमा के दे रहे हैं। बस आपने ये गलतफहमी फैला रखी है, अपने खुद के दिमाग में भी आपने पाली हुई है, और इन सबको भी ये बोल रखा है कि आप कमाती हैं और इनको देती हैं। ये लोग आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट भी है, और आपका कंटेंट भी है, और आपके लिए प्रॉप भी है। अगर प्रॉप ना होते तो नानी और नहर, अगर आप नोटिस करेंगे तो सबको पता ही है, नानी और नहर पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो किसी और के व्लॉग में नहीं दिख सकती हैं, या कोई और मुदाहा में उनको कवर नहीं कर सकता है। कारण क्यों है? क्योंकि ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है साहिबा का और जनाब का और मैडम का, और स्पेसिफिकली जनाब और साहिबा। तो आप अपने रिश्तेदारों को एक्सक्लूसिव प्रॉप और कंटेंट इसलिए समझते हो और ये करते हो ना, क्योंकि आपको इनसे पैसे मिल रहे हैं। तो किस बात का एहसान है? और बहुत गलत लगता है कि अपनी हर गलत बात को बैठ के जस्टिफाई करती है। कभी तो आप सॉरी बोलो, कभी तो आप ये करो कि आप बड़े, अपने आप को बड़ा दिखाओ, सिर्फ बोल के नहीं। मैं सबके लिए करती हूँ, नहीं, आप सबके लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर इन लोगों का साथ ना हो, ये ना दिखे व्लॉग्स में, आपके व्लॉग्स में सिर्फ लेजीनेस और एक ऐसा लाइफस्टाइल दिखेगा जो किसी को नहीं दिखना है। वो जो आपका लाइफस्टाइल है, जिसमें आप सीढ़ी चढ़ने में 1 घंटा लेते हैं, जिसका बच्चा 4 लोग संभाल रहे हैं, वो इंसान क्या कंटेंट बनाएगी? ये परिवार इसके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। होगा पिछले जन्म का कुछ, बहुत कहते हैं ना लेखा जोखा, जो अब ये परिवार पूरी तरीके से, और ये बेचारे सोचते हैं कि पैसों का खेल है। बट बहुत गलत लगा। आपको सच में लगता है कि आप ये करते रहोगे बार बार, इस बात को जस्टिफाई करते रहो, बट एक टाइम के बाद कोई ना कोई आपको आईना ज़रूर दिखाएगा। कोई तो होगा जो आपको रियलाइज़ कराएगा कि आप गलत हैं, और आपका फ़र्ज़ बनता है माफ़ी मांगना और अपने बड़ों को नीचा ना दिखाना। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो कि हाईलाइट में करना चाहती हूँ, कल ये कमेंट आया था, और ये कमेंट में बहुत क्लियरली मेंशन था कि खिज़ा बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग होगी। आई गेस दैट्स ट्रू।
आई नो असिस्टेंट है, पर्सनल असिस्टेंट की तरह चल रही है वो साहिबा की, बट कोई भी मोमेंट होता है जाहिद का और साहिबा का, शी विल ऑलवेज बी देयर एंड इंटरफेयरिंग अ लॉट. वो अच्छा नहीं लगता है. बहुत ज़्यादा ही इंटरफेरेंस है हर जगह, हर टाइम पे. जाहिद और साहिबा कहीं भी होते हैं, रूम में बैठे हैं, शी इज़ देयर. वाई इज़ दैट सो? बहुत ही अजीब सा सिनेरियो लगता है कि हर जगह, मतलब ये होता है ना, मियाँ बीवी में कुछ तो प्राइवेसी होती है. कभी तो ऐसा होता है कि तीसरा इंसान नहीं बैठा हो, बट ऐसे चिपकी रहती है. शी इज़ लाइक, ये चलो पे ये मिला, वो मिला आपको, ये मिला, ये मैं खोल देती हूँ, ये डिब्बा में खोल देती. लेट हर ओपन हर ओन प्रेजेंट ना. अगर उनको गिफ्ट दिया है उनके हस्बैंड ने तो खोलने दो, खुद खोल. आई गेस डॉटर खाला ने अपना खुद का वो प्रेजेंट खोला था. चलो यार, डजेंट मैटर, वो तो उनकी बेटी खोल के भी दे दे, फिर क्या है. बट साहिबा के लिए जो प्रेजेंट था, जो गिफ्ट था, प्रेजेंट 1 प्रेजेंट 2 से बड़े, वैसे तो बिल्कुल भी थॉटफुल गिफ्ट्स नहीं थे. बट अगर कोई ये कह दे कि नहीं बाद में फ़ोन दिया था, अरे वो तो लेना ही था, उसमें क्या है. ये साहिबा के तो पैसे, अच्छा उसी के पैसे से उसको गिफ्ट दे दिया. हाँ, वो बहुत बड़ी बात हो गई. अपने पैसों से, जो कि अच्छे खासे पैसे थे जाहिद पे, आप लोग भूलिएगा नहीं, इस इंसान ने साहिबा के बर्थडे पे एक की चेन दिया था, विच वॉज अ स्मॉल टेडी बेयर, विच वॉज अ वेरी टाइनी स्मॉल टेडी बेयर. एंड आई एम श्योर वो लेके भी नहीं आया था, शायद घर पे किसी नेफ्यू का होगा तो वो उठा के ले आया था. और आई गेस रस्ते से ही जब डेला जा रहे थे, फर्स्ट बर्थडे था इसका, तो इसने कप ले लिया था. बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी कोई एफर्ट दिखाया हो या कुछ भी किया हो. गिफ्ट की कीमत से कभी भी एक इंसान के इमोशंस का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते. और उसने कभी भी एफर्ट्स नहीं डाले. रस्ते से तो उसने स्टारबक्स का कोई कप खरीद लिया था कि मैं इसको ये भी दे दूंगा, क्योंकि वो कुछ सोच के ही नहीं आया था, कुछ उसके लिए लेके ही नहीं आया था. उसने सोचा ही नहीं था कि मैं इसको कुछ गिफ्ट भी दूंगा इसके बर्थडे पे. और अभी ये सरप्राइज खेला जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगहसाई हो गई. वो कहते हैं ना झेप मिटाना, तो ऐसा लग रहा है जाहिद अपनी जेब मिटा रहा है. और तुम सबके लिए गिफ्ट है, ये है, वो है. अच्छा, तो तुम्हें सबने चमचा बोला, डोरमैट बोला, और तुमने और चमचागिरी करके दिखा दी. ये तुम जवाब दे रहे हो. ये पूरी दुनिया को जवाब दे रहा था कि हम चमचे नहीं हैं, हम दुखी नहीं हुए. अच्छा, हाँ, दिख रहा है. आपने इनफैक्ट ये जो आपने ये सब करा, इससे और ऐसा दिखा कि भाई आपका अटेम्प्ट बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ, बिकॉज आपने एफर्ट तो फिर भी नहीं डाले अपनी वाइफ के लिए, फिर भी कुछ ऐसा खास लेके नहीं आए. और उसको तो फ़ोन बदलना ही था फ्रेंड्स, वो ना बदलना ही था ना, मतलब आप बाद में उसे बोल तो दिया कि वो बैटर वीडियो क्वालिटी की वजह से बदलना ही था. और भैया अंधा पैसा है. देख रहे थे आप लोग रिएक्शन इस लड़की का, जो एक टाइम पे ब्लूटूथ को कह रही, इसमें कैसे होता है ब्लूटूथ, अच्छा नीले दांत से कनेक्ट हो जाएगा ये, वाह. जिसे ये नहीं पता है, जैसे ढंग से कनेक्ट करना नहीं आता है 2 डिवाइसेस को ब्लूटूथ से, वो आईफोन पे ऐसे कर रही है. तुम्हें तो कहती थी ना कोई गिफ्ट छोटा बड़ा नहीं होता. हाँ फ्रेंड्स, देखिए छोटा सा टेडी बियर है, इसमें इसके इमोशंस है, इसे गिफ्ट देना नहीं आता फ्रेंड्स. अभी क्या हुआ? अभी बताऊं क्या हुआ? अब है कि भाई तू मेरे पैसे से मुझे गिफ्ट दे रहा, ढंग का तो दे दे. वो झूठा प्यार, वो पपी लव, वो सब हो गया है खत्म. सामने कैमरा के लिए भी झूठा रिएक्शन नहीं दिया. अब फ्रेंड्स आपके सामने क्या बोलूं, इसलिए मैं सरप्राइज नहीं हुई थी क्योंकि मुझे कलर नहीं चाहिए था. क्यों? वो तो इतने प्यार से दे रहा है. आप सोचिए ये किसी को कुछ दे और आगे से यही इसका रिएक्शन हो. इसी वजह से तो मैं कहती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और ईगो आ गई है. भाभी ने उस दिन इतने अच्छे से सब कुछ अरेंज किया था, इवन तो ये बहुत रूड रही है ऑल थ्रू आउट. एंड इसने क्या बोला, खिजा ज़्यादा केक मत खिलाओ, मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा. दैट वाज सो रूड. नहीं भी लग रहा है यार, इतना सा केक था, खा भी लेते, सच में कुछ नहीं होता, फ्लेवर अच्छा नहीं है. अरे तुम तो भाभी भैया को ढंग से सरप्राइज भी नहीं देती हो, उनको अपनी इनॉग्रेशन पे बुलाया भी नहीं, जिनकी वजह से आज तुम अपने पैरों पे इतनी ज़्यादा खड़ी हो चुकी हो कि रेस्टोरेंट्स खोल रहे हो अलग अलग उसमें. और जब वो लोग आपके लिए कुछ कर रहे हैं, इवन तो आपका खुद का पति आपके लिए कुछ नहीं कर रहा था एनिवर्सरी पे, तो आप उनके मुंह पे कह रहे हो कि मुझे तो केक का फ्लेवर ही पसंद नहीं आया. फिर पति कुछ लेके आया तो मुझे तो इसका कलर ही पसंद नहीं आया. वाओ, इतना ज़्यादा ये पता स्नूटी हो गई है. पैसा यही करता है. ये कपिल शर्मा के साथ भी हुआ था, जब उन्होंने वो ऑस्ट्रेलिया वाला जो इंसिडेंट किया था, उसके बाद जब उनका एक डिप आया, जब उनका लो आया, फिर वो जाके संभले. इंसान ठोकर खा के ही संभलता है. बस मैं ये चाहती हूँ कि अपने माँ बाप की ऐसे रुसवाई मत करो, और रुसवाई करने के बाद उसको बैठ के जस्टिफाई मत करो, और प्लीज़ हम्बल हो जाओ थोड़ा सा. तो इतने सारे लोगों को उंगलियों पे नचा के और उसके बाद एहसान जताने वाली भी यही है. सबसे काम भी लेती है
और फिर पैसे का वो भी करती है। हद हो गई। यू नो व्हाट साहिबा, हर इंसान आपके घर में जो काम संभाले हुए उसके लिए एक एक इंसान हायर करना शुरू करो। आधी कमाई जो आप महीने की कमा रहे हो ना, आपकी उन लोगों का खर्चा देने में निकल जाएगी। इतने अच्छे से सबने घर संभाला हुआ है, बट एहसान फरामोशी देखिए। कहीं जाती है तो अपनी मदर को अपना बच्चा दे देती है, इवन तो वो खुद ही ढंग से नहीं बैठ पाती है। सीपी में आपने देखा होगा, पर उन्होंने तब भी बच्चा संभाला था। डॉक्टर खाला जो जिनके घुटनों में इतना पेन रहता है, उन्होंने पूरे टाइम बच्चा संभाला था। बट ये जो बड़ी बुजुर्ग है, 90 साल की औरत साहिबा, इससे अपना बच्चा नहीं संभाला जाता जिसने पैदा करा है। देखिए, पैदा करने की शक्ति भगवान देता है और आगे पालने की भी शक्ति भगवान देता है। देयर आर सो मेनी मदर्स आउट देयर, आई वांट टू सल्यूट देम, हैट्स ऑफ, जिन्होंने बच्चे अकेले घर में, जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था, बच्चा पैदा भी किया है, संभाला भी है, साथ में जॉब भी की है, घर भी देखा है। और सच में हम कितना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं इन चीज़ों को, इन रोल्स को। यहाँ पे इस पे सब कुछ होने के बाद भी ये रोती रहती है, मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो रहा होती है, मुझसे संभालना पड़ता है ना। तो संभालो ना, हम पे किस बात का एहसान है, तुमने पैदा करा है, हम क्या करें। और क्या संभालना होता है, एक काम है जो कि इस घर में कोई नहीं कर सकता आपके अलावा। अदरवाइज वो काम भी ना करना होता तो सच में आप अपने बच्चे की तरफ नहीं जाते। हर किसी की गोद में तो वो रहता है, सिवाय आपकी गोद से हर किसी। और आपने अब लेना इसलिए भी शुरू कर दिया, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। और एक बात है, अगर आप सारी क्लैरिफिकेशन देते हैं, अब बैठ के बताइए कि क्यों खिजा की पढ़ाई को इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, कि क्यों 24 घंटे वो आपके साथ निकली होती है। और जैसे इंपॉर्टेंस दी गई थी कि कियान की पढ़ाई सफ़र कर रही है, उसको वापस भेजना पड़ेगा, वैसे ही इंपॉर्टेंस उसी की सगी बहन की पढ़ाई को क्यों नहीं दी गई। प्लीज़ इसे भी आप एक्सप्लेन कीजिएगा। खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। देखिए, आज मैंने LOA कोचिंग पे बहुत ही डिटेल में एक वीडियो डाला है। बहुत सब लोग बोलते हैं कि चाहे आपसे बात करना है और आपसे समझना है कि हम अपने कंसर्न को लेके सेल्फ कॉन्सेप्ट, LOA, ये सब कुछ कैसे अप्लाई करें। इसी वजह से मैंने ये बहुत आसान तरीका निकाला है थ्रू 2 डिफरेंट पैकेजेस, जिससे अगर आप चाहें तो एक रीजनेबल पैकेज ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, या फिर थोड़ा एक्सटेंसिवली ज़्यादा समझना चाहते हैं तो उसमें आपको एक सब्लिमिनल भी मिलेगा, तो आप सेकंड पैकेज ले सकते हैं। एंड येस, आज भी मेल्स जाने वाले हैं फॉर सब्लिमिनल्स। सो कोशिश रहेगी कि परसों तक जितने भी अभी तक ऑर्डर्स हैं वो मैं पूरे कर लूँ। एंड टुमारो ऑनवर्ड्स आप नए ऑर्डर्स दे सकते हैं जो भी चाहते हैं। अगर किसी को भी अभी फ़िलहाल मैंने मेल करके बोला है कि अभी होल्ड पे है, तो राइट नाउ, लाइक फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, आई विल बी अगेन टेकिंग ऑर्डर्स फॉर सब्लिमिनल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे और मैं सब अकेले कर रही हूँ, तो पॉसिबल नहीं होता है इकट्ठे सब कुछ करना। सो येस, आज पूरी कोशिश रहेगी सारे मेल्स करने की, और कल तक भी, एंड कल से ही मैं नए ऑर्डर्स लेने शुरू कर दूंगी। हाँ, बड़े सब्लिमिनल्स जो हैं वो परसों तक, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है बनाने में, पर जो छोटे वाले हैं डेफिनेटली आज आपको मेल मिल जाएंगे। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, कीप डूइंग LOA एंड कीप अचीविंग योर ड्रीम्स। इट्स वेरी ईजी, इट्स सुपर ईजी। वो तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट्स और बिलीव्स की वजह से हमारी लिमिटेड थिंकिंग होती है, वरना चुटकी बजाती है आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, खुशियाँ भर सकते हैं अपनी लाइफ में। जो चाहिए, जैसे चाहिए, जब चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। बस अपने बिलीव्स को चेंज करना होगा। हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बिकॉज डोंट फॉरगेट, लाइफ इज़ अ मिरेकल। कभी भी कुछ भी हो सकता है। फरी बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें खाना खिलाएं, उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, एंड अडॉप्ट, डोंट शॉप। बहुत सारे बच्चे हैं सड़क पे जिन्हें घर की ज़रूरत है, इससे पहले उन्हें अथॉरिटीज़ उठाएं और डंप कर दें कहीं पे। प्लीज़ गिव देम शेल्टर। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।